हेलो बच्चों, उड़ान फिजिक्स क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये 2023 जेईई मेंस का क्वेश्चन है। ओके, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल projected from the ground is given by y equals to x minus x square by 20, where x and y are measured in the meter. Okay, so we have to find out the maximum height attained by the projectile. ठीक है, तो आपको ट्रेजेक्टरी इक्वेशन गिवन है और आपको यहाँ पर मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है। बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मैं आपको दो तरीके बताता हूँ। पहला 5 मिनट का तरीका और दूसरा 5 सेकंड का तरीका। ठीक है, देखिए, पहले मैं 5 मिनट वाला तरीका आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देख बच्चे, कि यहाँ पर जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये वाई एक्सिस यानी कि ये जो हाइट है वो, और ये प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरह का होगा। ओके, यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द वाई मैक्स, राइट ना। यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चे? अच्छा, मैक्सिमम हाइट है। ठीक है, मैक्सिमम हाइट तो मैं बोल सकता हूँ ना, मैक्सिमम हाइट यहाँ पर वाई डायरेक्शन में ही तो कैलकुलेट करेंगे। सो क्या मैं उसको वाई मैक्स लिख सकता हूँ? बेटा, अगर मैं इसको वाई मैक्स लिख रहा हूँ तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा यूज कर लूँ। और कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा यहाँ पर क्या बोलता है कि जो डी वाई ओवर डी एक्स है, अगर मैं उसको डिफरेंशिएट करूँ, वाई को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जीरो के इक्वेट कर दूँ, सो उसके बाद जो मेरे पास x का वैल्यू आएगा, उस x के वैल्यू के लिए y का वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगा होगा तुम्हें सुनने में। चलिए मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूँ। तो जो आपके पास इक्वेशन है यहाँ पर, सबसे पहले आप वो इक्वेशन लिखिए। तो सर, इक्वेशन हमारे पास है y इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 20। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, यानी कि डी वाई ओवर डी एक्स। तो डिफरेंशिएशन दोनों साइड्स होगा बच्चे। यहाँ पर डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा। ओके, माइनस ये 1/2 कॉमन ले लीजिए, एंड डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा यहाँ पर? एक्स स्क्वायर का। ठीक है, सो डी एक्स विल बी कैंसल आउट, तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 1/2, और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर होता है बच्चे यहाँ पर 2x। ठीक है, दिस विल बी कैंसल आउट 10 टाइम्स। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर जो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आया, वो किसके बराबर आया बच्चे? वो आया मेरे पास 1 minus x by 10. Okay, so in the question that is given, you have to find out the maximum height. So concept of maxima क्या बोलता है कि जो ये dy over dx का वैल्यू है, अगर मैं इसको जीरो के इक्वेट कर दूं, सो dy over dx को मैं जीरो के इक्वेट कर दूं, तो क्या मेरे को यहाँ पर x का कोई वैल्यू मिल जाएगा? यस। तो मेरे को क्या मिलेगा? 1 माइनस एक्स बाई 10, दैट इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, सो x इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? 10। अच्छा, और x के इस वैल्यू के लिए आपको क्या मिल जाएगा? y मैक्सिमम मिल जाएगा। ठीक है, तो जो इक्वेशन आपके पास है, उस इक्वेशन में आप x इक्वल्स टू 10 पुट कर दीजिए। तो आप लिखेंगे y इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 20। दिस विल बी कैंसल आउट 5 टाइम्स। सो 10 माइनस 5 यानी कि आपके पास जो आंसर आएगा बच्चे, वो कितना आ जाएगा? 5 मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो सर, आपने कहा था कि दो मेथड बताएंगे, 5 मिनट वाला और 5 सेकंड वाला। यस, तो मैं अब आपको इसको डायरेक्ट कैसे अप्रोच करोगे वो बताता हूँ। ठीक है, उसके पहले आपको थोड़ी सी चीजें यहाँ पर याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप ये देखो बच्चे, कि ये ट्रेजेक्टरी इक्वेशन है, और ट्रेजेक्टरी इक्वेशन को हम किस तरह से लिखते हैं? y इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जरा इस इक्वेशन को आप कंपेयर कीजिए जो इक्वेशन मैंने लिखा है वहां पर। ठीक है, सो जब आप इसको कंपेयर करोगे तो क्या आपको यहाँ पर a का वैल्यू मिल जाएगा 1, और b का वैल्यू आपको यहाँ पर कितना मिलेगा? 1/20। ठीक है, तो अगर आपके पास यहाँ पर a और b के वैल्यू आ गए हैं, इन दैट कंडीशन आप चीज़ों को डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैक्सिमम हाइट पूछा है, सो मैक्सिमम हाइट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो अगर आपके पास ए और बी हैं तो उसके लिए डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं मैक्सिमम हाइट का ये फॉर्मूला। वो होगा एच इक्वल्स टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4b। ठीक है, तो ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4b यानी कि 4 इंटू 1/20। ये 5 टाइम कैंसिल आउट होगा बच्चे, ऊपर जाएगा, यानी कि डायरेक्टली आंसर कितना आ गया बेटा? 5 मीटर। बोलो, ये 5 सेकंड वाला कॉन्सेप्ट तुमको समझ में आया क्या? ठीक है,
बट अभी जाइए मत, अभी खत्म नहीं हुआ है, आंसर तो आ गया। मैं आपको कुछ और पॉइंट्स इससे रिलेट करके बता देता हूँ। अगर सपोज इसी क्वेश्चन में आपको मतलब ट्रेजेक्टरी इक्वेशन दे दी जाए और आपसे वो रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल पूछ ले, तो रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो बच्चे। सो रेंज के लिए आप क्या लिखेंगे, आर इक्वल्स टू आप लिख लेंगे बच्चे यहाँ पर ए बाई बी। ठीक है, तो मैंने आपको मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला बता दिया, मैंने आपको यहाँ पर रेंज का फॉर्मूला बता दिया। ठीक है, अगर आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी पूछा जाए, सो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी आप लिख सकते हैं डायरेक्टली, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, तो देखिए ये फॉर्मूलेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये फॉर्मूले याद है बच्चे, तो 5 मिनट का क्वेश्चन आप 5 सेकंड में कर सकते हैं, और आपका टाइम कितना बचेगा वो आप सोचिए। ओके बच्चों, सो फाइनल आंसर हमारा आ चुका है। थैंक यू।